ओम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 58 मंत्र 3 आज के लिए संदर्भित है, निर्देशित है। तो ऋग्वेद मंडल 10 का ये 58वां सूक्त, इसमें ऋषि बंधु, सुबंधु, श्रुत बंधु, विप्र बंधु, दौपायन, लौपायन, इतने तो शब्द ऋषि के रूप में हैं। देवता मन आवर्तन अनुष्टुप। यदि हम लोग इस मंत्र सूक्त पर थोड़ा सा विचार कर लें, इस संदर्भ में है, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से भी ये मंत्र संदर्भित हुआ है आज चर्चा के लिए, थोड़ा सा व्यापक रूप में इस सूक्त को जानेंगे तो संभवतः कुछ और अच्छा होगा हमारे लिए। इस सूक्त में देवता मन आवर्तन है, स्पष्ट है। इस सूक्त का विषय मन है, मन की बात इसमें की जाएगी। तो मन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यजुर्वेद के बहुचर्चित शिव संकल्प सूक्त में भी देवता मन है, और मन के संदर्भ में वेद में उत्तम जानकारी, विचार विमर्श मिलता है। इस सूक्त में भी देवता मन आवर्तन है, अर्थात इस सूक्त की दिव्यता, विशेष बात, जो विशेष जानकारी इस सूक्त में हमें मिलेगी, वो मन आवर्तन के विषय में मिलेगी। मन आवर्तन का क्या अर्थ हुआ? मन आवर्तन का एक सामान्य सा अर्थ किया गया है, मन को लौटा लेना। मन आवर्तन अर्थात मन को लौटा ले, आवर्तन लौटाने के। आ वैसे उपसर्ग है, सम्यक समन्तात अर्थ में आता है, हम सब जानते हैं। व्रत धातु वर्तना, बर्ताव करना, वर्तमान होना आदि अर्थों में है। ये भी हम सब जानते हैं, बहुत सरल है। सामान्य व्यवहार में अभी भी ये शब्द उसी रूप में प्रचलित है ना, बर्ताव, वर्तमान, तो समझ में आते हैं। कोई बहुत गंभीर व्याकरण शास्त्र की बात यहाँ नहीं है, वैसे भी समझ में आता है। व्याकरण शास्त्र के जानकार विद्वान है वो तो समझते ही हैं। तो आ उपसर्ग के साथ वर्तन पद के आने से इसका एक अर्थ लौटाना भी होता है। जैसे गम धातु का अर्थ जाना और आगम का अर्थ आना। तो आ उपसर्ग लगने से आने के अर्थ, अपनी ओर आने का अर्थ, निकट आने का अर्थ प्राप्त होता है। तो जैसे गम से आगम हुआ, जाने के स्थान पर आना अर्थ हो गया, वैसे ही यहाँ पर वर्तन में आ उपसर्ग लगा तो आवर्तन का अर्थ हो गया अपनी ओर ले आना, लौटा लेना। तो इस सूक्त में देवता है मन आवर्तन, अर्थात मन को लौटा लेना। ये मन को लौटा लेना क्या है और क्यों आवश्यकता पड़ी, तो भी हमने संदर्भ दिया। यजुर्वेद अध्याय 34 के प्रथम 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त कहलाते हैं। उसमें यही बात कही गई है, जागृतो दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथा एव एति। ये मन
आप सो रहे हो या जग रहे हो, दूर दूर तक जाता रहता है, भागता रहता है, ये शांत नहीं बैठता। ये जागृतो दूरम उत अयति देवा, ये वो दिव्य शक्ति है मन, जो आप जग रहे हैं तो दूर दूर तक जाता है। तदु सुप्तस्य तथा एव एति, यदि आप सो जाएं तो फिर मन नहीं सोता। हमारे सोने पर भी, निद्रा में होने पर भी मन भागता रहता, और यही मन जो इधर उधर अनियंत्रित भागता रहता है, वही कुछ स्मृतियां हमको स्वप्न के रूप में प्रतीत होती हैं। जगते हैं तो हमको लगता है ये हमने स्वप्न देखा। स्वप्न कुछ नहीं है, सुषुप्त अवस्था में मन के ये भागने का चित्रांकन जो हमारी स्मृति में आ जाता है कि हम तो सो रहे थे, मन भाग रहा था, जो कुछ जहां जहां मन जैसे जैसे भागा, वो काल्पनिक दृश्य अनुभूति मस्तिष्क में जो रह गई, वही जगने पर हमें स्वप्न के रूप में प्रतीत होती है। तो मन जो इतने दूर दूर भागता रहता है, उसको लौटा लिया जाए, ये इस सूक्त का विषय है जो आज के लिए संदर्भित है। ऋग्वेद अध्याय 10 सूक्त 58, इसमें देवता है मन आवर्तन, ये दूर दूर भागने वाले मन को लौटा लिया जाए, इसके इस भाग दौड़ को थोड़ा नियंत्रित कर लिया जाए, ये इसका विषय है। इसका भागना कभी रुकेगा नहीं, ये तो निश्चिंत रहें, ये भ्रम बिल्कुल न पालें। कोई ऐसी विधि नहीं है कि मन का भागना दौड़ना रोक दिया जाए। जब तक जीवन है, जब तक सांस प्रश्वास है, जब तक प्राण है, मन का ये भागना चलता रहेगा। जैसे हृदय की गति चलती रहेगी, शरीर में सब कुछ रुक जाए, जैसे हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो शरीर में सब कुछ स्थिर हमको लगता है, वाय इंद्रियां, हाथ पैर आदि सब तो शांत है, आंखें बंद है, हम कुछ देख भी नहीं रहे हैं, निद्रा में बहुत कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है, आसपास कोई सामान्य सी ध्वनि होती है तो सुनाई भी नहीं पड़ती, सब शांत। परंतु मन का भागना नहीं रुकता, हृदय की गति नहीं रुकती। हृदय की गति रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन की गति रुक जाएगी। तो कोई ये प्रयास करे कि हृदय को विश्राम दे दिया जाए, उसकी गति रोक दी जाए, तो स्वाभाविक है या व्यवहारिक है, हास्यास्पद है। हृदय की गति रुकी तो जीवन की गति रुक जाएगी। उसी प्रकार से मन की गति भी नहीं रुकेगी। मन की गति को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। मन की गति तो तभी रुकेगी जब ये जीवन की गति रुक जाएगी। तो मन चलता तो रहेगा, हाँ, उसे लौटाएं, थोड़ा नियंत्रित करें, व्यवस्थित करें, उचित मार्ग पर चले, ये सब संभव। ये हम प्रयास करके कर सकते हैं कि वो हमारी निर्धारित दिशा में, सही दिशा में चले, उचित दिशा में चले। ये तो नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी गति की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है, एक सीमा तक गति को नियंत्रित किया जा सकता है, वो कहां कहां तक भागता है उस दूरी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मन की गति को रोका नहीं जा सकता। इसमें देवता है मन आवर्तन, मन को लौटा लेना, यही बात। इसके पहले वाले सूक्त में भी मन है, इस सूक्त में भी मन है। तो इस एक मंत्र का चयन जिस संदर्भ में हुआ वो तो बहुत छोटी बात थी, परंतु जब अभी हमने देखा इस सूक्त को, तो ये अच्छा लगा कि इस एक मंत्र के संदर्भ से मन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण सूक्त हाथ लगे।
कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो प्राण सूक्त, उसको भी ऐसे ही किसी संदर्भ से ले लिया गया था कि भाई इससे कोई कुछ लोग कुछ विशेष संदेश संकेत निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस मंत्र पर विचार। तो देखा वो तो प्राण सूक्त, प्राण के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैंने निवेदन किया था इस प्राण सूक्त को पूरा पढ़ लें, अच्छा रहेगा। उसके पश्चात कुछ प्रश्न आए तो इस गोष्ठी में हम लोग अवश्य चर्चा करें। वही हम आज भी कहना चाहते हैं। ये मंत्र जिस संदर्भ से आया वो तो एक पल की बात है, 2 वाक्यों में बात पूरी हो जाएगी, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस संदर्भ से ये हमें मन का सूक्त मिला, इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आइए जो आज का संदर्भित मंत्र है वो पढ़ लेते हैं एक उदाहरण के रूप में। वैसे हमारा मन हो रहा है, ये सूक्त अपने आप में एक गीत है। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 58, ये पूरा अपने आप में एक गीत भी है और ये हमारे वेद गीतायन में होगा ऐसा मुझे लगता, क्योंकि जिस रूप में हमने वेद गीतायन में सूक्तों का चयन किया है तो उस दृष्टि से इस सूक्त को वहां होना चाहिए। आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते दिवं यत् पृथिवीं मनो जगाम दूरकम तत् आवर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते भूमिं चतुर्भ्रष्टिं मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते च तत्रा प्रदिशो मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते समुद्रमरणमं मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते मरीचि प्रवतो मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते अपो यदोषधीर मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते सूर्यं यदुवसं मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे ओम यत्ते पर्वतां रहतो मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते परापरावतो मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे। इस सूक्त में ये कुल 12 मंत्र हैं। कह सकते हैं कहीं ना कहीं साहित्य काव्य से थोड़ा हमारा रुचि रहा है, साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण भी। वेद प्राचीनतम काव्य है, उत्तम काव्य है, काव्य रस का आनंद इसमें लें तो और अच्छा लगता है। मुझे लगा ये सुंदर गीत है, गीतिका है, तो इस रूप में भी अच्छा लगा। मन विषय है वो बताया। ये पूरा हम लोगों ने केवल पढ़ा भी तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया मुझे लगता है। अब तीसरे मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करके हम इस संदर्भ को विराम दे सकते हैं। जो आज का विषय था जिसलिए इस मंत्र को लिया गया वो है यत्ते भूमिम चतुर्भ्रष्टिम मनोजगाम दूरकम तत्तया वर्तयामसि क्षयाय जीवसे। सभी ओर से अस्थिर जो आपका मन
अति दूरवर्ती भूभाग में चला जाता है, आपके उस मन को हम वापस लेकर आते हैं, क्योंकि आप इस संसार में रहने के लिए जीवन धारण किए हुए हैं। ये इस मंत्र का भावार्थ इस पुस्तक में दिया है जो हमने पढ़ा। इस मंत्र का अर्थ ये ठीक भी है, इसमें कुछ भी बहुत अनुचित या आपत्तिजनक नहीं है। मंत्र का अर्थ लगभग ठीक है। कहते हैं यत ते, यत जो ते तुम्हारा, यत्ते यत जो ते तुम्हारा, मनो मन, जो तुम्हारा मन। अर्थ हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। यत्ते मनो, जो तुम्हारा मन, जगाम दूरकम, दूर तक जाता है। जो तुम्हारा मन दूर चला गया है, कहां चला गया है? भूमिम चतुर्भ्रष्टिम, अति दूरवर्ती भूभाग में चला। हम आपके मन को वहां से वापस लाते हैं। इसमें यत्ते मना चतुर्भ्रष्टि, चारों दिशाओं में भ्रंश वाली, चतुर्भ्रष्टिम कहा गया है। चतुर चार, भ्रष्टि भ्रष धातु है, दीप प्रत्यय है। भ्रष मूर्धन सा के कारण ताकाटा हो गया है, तो भ्रष्टि बना। अब ये भ्रष्ट क्या है, इस शब्द से हम परिचित हैं क्या? जी, बहुत परिचित। हम भ्रष्ट शब्द से परिचित, ये यही भ्रष्ट धातु है, ता प्रत्यय है। इसी मूर्धन सा के कारण ताकाटा हुआ है, तो भ्रष्ट कहलाता। भ्रष्ट गुण है, भ्रष्ट विशेषण है। वो व्यक्ति भ्रष्ट है, और भ्रष्ट होने का जो गुण है, जो भाव है, उसे भ्रष्ट कहा है। कहते हैं सब ओर से भ्रष्ट, चतुर्भ्रष्टि, चारों दिशाओं में भ्रंश वाली, भूमि को दूर कम दूर तक जगाम जाता है। ये तुम्हारा मन चारों ओर से भ्रंश। देखिए, हमने संदर्भ से शब्द को समझने के लिए एक संदर्भ दिया, भ्रष्ट। भ्रष्ट का अर्थ अब लोक व्यवहार में जो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुचित आचरण करता है, ये अर्थ है नहीं। ये लोक व्यवहार में उसका एक भावार्थ प्रचलित हो गया है। इस शब्द से ये भावार्थ ग्रहण किया जाए। इसका अर्थ कहीं ना कहीं यही है, जैसे अपभ्रंश भी होता है, भाषा में हम लोग कहते हैं अपभ्रंश भाषा, अर्थात कुछ बिगड़ा हुआ है। जो मूल सत्य स्वरूप था उससे कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसे हम भ्रंश कहते हैं। और यही शब्द इसमें महत्वपूर्ण था, इसलिए हमें लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और ठीक से देख लिया जाए। ये भ्रंश धातु है, जिसका भ्रंशयति भ्रंशयते रूप है। भाषार्था भाषार्थो वा, इसका अर्थ प्रकाशित होना, चमकना, बोलना, भाषण करना भी है। भ्रष्ट धातु है भ्रष्यति, उसका अर्थ है अधा पतने,
नीचई पतने, शरीर जो गति से भ्रष्ट होना, चित होना, नीचे गिरना, ये भ्रष्ट धातु का अर्थ है इसमें दिया। तो वो जो हम लोग भ्रष्ट कहते हैं उसको इस अर्थ में समझें, अधा पतने, भ्रष्ट होना, गिरना, जो अपने कर्तव्य से गिर गया है उसे हम भ्रष्ट कहें। यहां पर जो आया है चतुर्भ्रष्टिम, इसमें ये भ्रंश धातु ग्रहण कर सकते हैं, जिसका अर्थ दिया है भाषार्था भाषार्थो वा, अर्थात प्रकाशित होना, चमकना, बोलना, भाषण करना भी अर्थ है। प्रकाश करना और बोलना, भाषण करना भी अर्थ। चतुर्भ्रष्टिम, चारों ओर से प्रकाशमान, ये अर्थ भी हो सकता है। चारों ओर से पतित, ऐसा अर्थ ग्रहण करें तो पृथ्वी को ऐसा कहना ठीक नहीं लग रहा है। यूं सब व्याकरण के दृष्टि से कोई विद्वान यदि वैसा अर्थ करना चाहे, जैसे सहज भाव से पहले मैंने ही कहा कि इस शब्द से हम लोग परिचित हैं, भ्रष्ट भ्रष्ट शब्द बन रहा है, ठीक बात है। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, हम सब जानते हैं, तो पूरे मंत्र के संदर्भ में जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो, वेद की गरिमा के अनुकूल हो, मंत्र के अन्य शब्दों पदों के अनुकूल हो, वो ग्रहण करते हैं। जहां पृथ्वी की बात की जा रही है, चतुर्भ्रष्टिम, चारों ओर से भ्रष्ट तो पृथ्वी हो नहीं सकती। यदि उसे पतन, गिरने की बात करें, कुछ टूटने फूटने की बात करें, नकारात्मक अर्थ में ले जाएं, पतनशील, तो ऐसा भ्रंश भ्रष्ट युक्त तो पृथ्वी नहीं हो सकती चारों ओर से। तो पृथ्वी चारों ओर से प्रकाशमान हो सकती है। चारों ओर पृथ्वी पर सब और प्राणी बसते हैं, जो बोलते हैं, ध्वनि करते हैं। चारों ओर से उन प्राणियों के माध्यम से बोलने वाली पृथ्वी हो सकती है। तो प्रकाश करने और बोलने का अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त है। चतुर्भ्रष्टिम, चारों ओर से प्रकाशमान, ये अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। स्पष्ट है, जिस किसी अविद्वान ने, स्पष्ट कहूंगा, जिस किसी अविद्वान ने, आप चाहें तो मूर्ख भी कह सकते हैं, जिस प्रकार का इसका किसी ने किया, चतुर्भ्रष्टिम का अर्थ चतुर्भुज कर दिया, तो ये तो निश्चित रूप से अज्ञान की, जानकारी न होने की, अविवेक और मूर्खता की पराकाष्ठा ही है, जिसको संस्कृत भाषा का सामान्य जानकारी भी, सहज जानकारी भी नहीं है। चतुर्भ्रष्टिम को चतुर्भुज कोई कैसे कर देगा? ये मंत्र संदर्भ से आया था कि किसी ने इसका अर्थ कर दिया था चतुर्भ्रष्टिम का चतुर्भुज, और उन्होंने उसका ऐसा अर्थ करना चाहा कि जैसे पृथ्वी चतुर्भुजाकार है, चौकोर है। कि वेद में इस मंत्र शब्द से उन्होंने कहना चाहा कि वेद में पृथ्वी को कहीं चौकोर चतुर्भुज कहा गया। ये तो बिल्कुल ही विचार करने योग्य भी नहीं है, जिसको संस्कृत भाषा की साधारण जानकारी भी नहीं है। चतुर्भुज और चतुर्भ्रष्ट कितने अलग अलग पद हैं, उनके धातुओं में कहीं कोई संपर्क संबंध ही नहीं है। जैसा कि हमने कहा, ये दोनों तो चल जाएंगे कि चतुर्भ्रष्टिम, चारों ओर से भ्रष्ट अर्थात कटी फटी भूमि, ये भी एक गुण है। कहा जाता है यूरोपीय देशों में भूमि, समुद्र के किनारे बहुत कटे फटे ऐसे हैं, तो प्राकृतिक बंदरगाह है, नौकायन के लिए उपयुक्त है। वहां के लोग अच्छे नाविक हुए और पूरे विश्व में उन्होंने नौकायन से पहुंचे, मार्ग खोजे, निर्धारित किए, जो भी कह लीजिए। और यहाँ जहाँ की समुद्र तट लगभग समतल से हैं, उस प्रकार से कटे पिटे नहीं हैं, तो नौकायन के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए उतने उपयुक्त नहीं थे। अब धीरे धीरे आज की तकनीक में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं, इतनी तकनीक उन्नत है। पर शताब्दियों पूर्व जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी,
तो प्राकृतिक सुविधाएं जहां जितनी होती थी वहां कार्य करना सरल हो जाता था। तो उस दृष्टि से ठीक है। तो चतुर्भ्रष्टिम से चारों ओर से कटे फटे भूमि तल आदि होना संभव है, उचित है, वो अर्थ कर सकते हैं। परंतु उससे उत्तम अर्थ दूसरा जो भ्रष्ट भ्रंश धातु मिली, भाषार्थो वा, अर्थात प्रकाशमान और शब्द युक्त पृथ्वी, चारों ओर से पृथ्वी प्रकाशमान है, शब्द युक्त है, निश्चित रूप से विद्या से प्रकाशमान है, वाणी से प्रकाशमान है, तो शब्द युक्त भी है। ये हमारे विचार से सर्वोत्तम अर्थ होगा। यद्यप सूर्य के प्रकाश से चारों ओर से पृथ्वी प्रकाशमान है, ये अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है भौगोलिक खगोलीय दृष्टि से, वो अर्थ भी उत्तम है। परंतु चतुर्भ्रष्टिम का अर्थ कोई यदि चतुर्भुज करना चाहे तो इसे तो महा अनर्थ ही कहा जा सकता है। ये किसी शास्त्रार्थ संवाद में स्वीकार करने चर्चा के योग्य भी नहीं। इसे कहा ये चतुर्भ्रष्टिम, वो भ्रंश होने, भ्रष्ट होने, कटाफटा होने या प्रकाशमान शब्दशील होने, जिन दोनों अर्थों पर तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये धातु में है। मैंने कहा कोई विद्वान यदि वो अर्थ ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। हमारे विचार से प्रकाशमान शब्दशील का अर्थ उत्तम है, हमारे विचार से, है ना। परंतु दोनों धातु में है और उससे ये शब्द बन सकता है, वहां तक तो ठीक है। परंतु चतुर्भुज का अर्थ तो किसी भी रूप में विचारणीय ही नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि यत्ते भूमि चतुर्भ्रष्टि मनोजगाम दूरकम, कह रहे हैं चतुर्भ्रष्ट चारों दिशाओं से प्रकाशमान शब्दशील पृथ्वी पर, इस भूमि पर तुम्हारा मन दूर दूर तक जाता है। तस्ते या वर्तयामसी, कहते हैं तस्ते, वह तुम्हारा मन को आवर्तयामसी, आवर्तन करता हूं, लौटा लाता हूं। वर्तयामसी ही, यहां जो चारों ओर तुम्हारा मन भाग रहा है उसे मैं यहां लौटा लाता हूं, विचार को केंद्रित करने का प्रयास करता हूं, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं। ये इस मंत्र का उत्तम अर्थ है। कहते हैं क्षयाय जीव से, इस पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए, क्षयाय जीव से, यहाँ इस छी निवास करने के अर्थ की धातु है। अच्छी धातु का अर्थ है निवास करना, क्षय का अर्थ निवास हुआ, क्षयाय का अर्थ हुआ निवास के लिए, जीवसे का अर्थ हुआ जीवन के लिए। ये दोनों चतुर्थी विभक्ति एक वचन के पद हैं। क्षयाय जीवसे अर्थात निवास के लिए, जीवन के, यहाँ तुम्हारे निवास के लिए, जीवन के लिए ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर तुम्हारा मन दूर दूर तक भागता है, ठीक है, मन का स्वभाव है, वो तो भागेगा। पूरी पृथ्वी पर क्या, पूरे ब्रह्मांड में भागेगा। तो उसे जरा लौटा कर लाओ, थोड़ा सा नियंत्रित करो, थोड़ा सा केंद्रित करो, तो मन की अपार शक्ति का लाभ तुमको मिलेगा। ये उत्तम अर्थ ये मंत्र दे रहा है। और ये पूरा का पूरा सूक्त हमको यही बात बताने का प्रयास कर रहा है। शेष आप इस पूरे सूक्त को हमारा निवेदन है, एक बार पढ़ भी लेंगे तो बहुत उत्तम भाव जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इस प्रकार से इस मंत्र सूक्त की इतनी चर्चा को हम यहाँ विराम दें। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।